बीए तृतीय वर्ष कंपलसरी हिंदी के छात्रों का यहाँ पर स्वागत है। हमें जो है कंपलसरी हिंदी में जो है काव्यादर्श, इसमें से जो है 6 पाठ को करना है। इसमें जो है प्रेमचंद की एक कहानी है बहुत ही सुंदर, बेटी का धन। इस कहानी को हमें लेना है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, कहानियाँ भी लिखी। तो आज उनकी जो है बेटी का धन, इस कहानी को हमें जो पढ़ना है। इसके जो प्रमुख पात्र है वो है सुक्कू चौधरी, जो एक किसान है। उसके साथ में उनकी एकमात्र लड़की है जिसका नाम है गंगाजली, और उस गांव का जो बनिया है झगड़ू साहू है, और गांव का जो ज़मींदार है उसका नाम है जीतन सिंह। इनसे जुड़ी हुई ये कथा है। तो ये गांव कहाँ पर बसा है? तो बेतवा नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में जो है पुरातत्व अवशेष वहाँ पर है। पुरातत्व ज्ञान या पुरानी चीज़ें वहाँ पर है। वहाँ के राजे रजवाड़े, वहाँ का जीवन, वहाँ का जो महल अब जो भग्न अवस्था में हो चुका, तो वहाँ की जो पुरानी जातीय कथाएँ और चिन्ह हैं, वो सब के बारे में जो है गांव का बूढ़ा के वट सुक्कू चौधरी जानता था। वहाँ अगर कोई हाकिम आता है, कोई घूमने के लिए आता है, तो पूरे उस जगह को घुमाकर वो दिखाता है कि यहाँ राजा का दरबार था, यहाँ जो है रानी का महल था, और उस ज़माने का जो ऐशो आराम है, उस ज़माने का जो जीवन है, उसके सब के बारे में सुक्कू चौधरी जो है लोगों को बताता। उसमें बड़ा ज्ञान था, वो पुरातत्व ज्ञान उसमें था। उसकी अवस्था वृद्धावस्था थी। पूरे गांव में जो है उसका मान सम्मान था। उसके 3 बेटे थे, तीनों का ब्याह हुआ, 3 बहुएं थी, और ना पोतियों से उनका घर भरा हुआ था। और सुक्कू चौधरी की एकमात्र लड़की थी जिसका नाम था गंगाजली, जिसका ब्याह तो हुआ लेकिन गोना नहीं हुआ, माने उसकी विदाई अभी ससुराल नहीं हुई थी। तो इस गांव में सभी लोग बड़े उसको जो है मान सम्मान मिलता था। उस मान सम्मान को देखकर उस गांव में उससे ईर्ष्या करने वाला भी एक व्यक्ति था। वो था झगड़ू साहू, जो बनिया था। वो बड़ा उससे जलता था। उसको लगता था कि कभी मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं सुक्कू चौधरी को जो है अपने वर्चस्व से दबा पाऊँ, या कुछ कहने का मुझे मौका मिले, लेकिन ऐसे होता नहीं था। इस गांव के जो ज़मींदार थे ठाकुर जीतन सिंह थे, वो लोगों पर जो है बेकार के मारे पूरा गांव में नाको दम कर रखा था, और वो जो है लोगों से जो है लगान भी वसूल करते थे। जीतन सिंह चाहते थे कि सुक्कू चौधरी कभी तो उसके बस में आए, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और जितने भी हाकिम लोग आते थे उनसे सुक्कू चौधरी बड़े विनम्रता से, बड़े अपनीयता से बातें करता था। गांव का जो वैभव था, इतिहास था, उस सब के बारे में भी वो बताता था। संयोग वर्ष क्या हुआ, तो इस वर्ष जो है कुछ पैदावार अच्छी नहीं हुई, तो उसका जो लगान था वो देना बाकी रह गया। गंगाजली उनकी जो संतान थी उसका ब्याह भी हो गया, और उनकी जो एक बहू थी उसको नथ चाहिए थी, वो भी उन्होंने दिलाई दी। लड़की का ब्याह हो गया, पैदावार भी कुछ ठीक नहीं हुई, और इसीलिए जो है वो लगान देने में थोड़ा सा असमर्थ रह गया, उस पर लगान चढ़ गया। तो हाकिमों से वो बड़ा प्रसन्न था, हाकिम उससे प्रसन्न थे। बूढ़े चौधरी गर्व में थे, बिल्कुल उनको सम्मान मिलता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि उन पर जो है दूसरे दिन जो है पेशी की तारीख आ गई, और उनके पास कोई जादू वो चला नहीं पाए, और उनको जो है उन पर जो है कुर्की का नोटिस लगा। कुर्की माने जब्त करना, जायदाद, जो भी ज़मीन जायदाद जब्त करना जिन लोगों ने लगान नहीं चुकाया। तब उनके हाथ पाँव फूलने लगे, सारी चतुराई एक तरफ रह गई है। वो परेशान हो गई, कैसे मैं अभी लगान चुकता करूं। और इसी परेशानी में वो बहुत विकल और व्याकुल हो गए, और अभी उनके पास कुछ था ही नहीं, कि केवल उनके पास घर था जिसमें वो रहते थे। पूर्वजों की एक निशानी घर थी, उसे छोड़कर बाकी कोई ऐसी
संपत्ति उनके पास में नहीं थी और वो बाहर दृढ़ प्रतीक्षा करने लगे कि कुछ हल तो निकले, लेकिन कोई हल उनके पास नहीं था। और चौधरी जो है खाट पर पड़े उदास घंटों जो है अपनी देवी देवताओं को याद करने लगे। महावीर महादेव सबको उन्होंने याद किया, उनका गुणगान किया। उनकी आत्मा में जो है चिंता भरी हुई थी और कोई सहारा उनको दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें कोई संदेह न था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, लेकिन कोई देना नहीं चाहता था। ऐसे अवस्था में वो चिंतित रह गए। तीनों बहू बेटे कुछ उनके काम नहीं आए। अंत में उन्होंने देवताओं की शरण ली, परंतु कुछ नहीं हुआ। बड़े लड़के सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन इस लगान को, इस नोटिस, ये जो कुर्की है, ये जो जब्त हो जाएगी उनकी संपत्ति, उनका घर, तो उसके लिए कोई परेशान नहीं था जितना सुक्कू चौधरी परेशान था। बचा हुआ जो कहानी का शेष भाग है कल लेंगे।